ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसकी माँ बीमारी की वजह से मर चुकी थी और इसका बाप भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था और इस वजह से वो खुद को अकेला समझती है। वो अपने बचपन के इमेजिनरी फ्रेंड को भूल चुकी थी, लेकिन इसका फ्रेंड इसे नहीं भूला था। जब ये लड़की अपनी दादी के घर वापस आती है तो इसे वो फ्रेंड याद आता है। जब वो इसे ढूंढने लगती है तो इसे पता चलता है कि वो सब लोगों के बचपन के इमेजिनरी फ्रेंड को देख सकती है। वो बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और अपने फ्रेंड्स को भूल चुके हैं, तो वो लड़की सब लोगों को इनके फ्रेंड से मिलवाना शुरू कर देती है। कहानी की शुरुआत में हम बिया को देखते हैं जो अपनी दादी के घर रहने आती है, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेली थी। वो अपनी दादी के साथ हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर इसका बाप एडमिट था। बिया अपने फादर से मिलती है तो वो बहुत खुश होती है। इसका बाप बिया को सॉरी बोलता है कि वो उसे लेने नहीं आ सका और इधर उधर की बातें करनी शुरू कर देता है ताकि बिया इसे इस हाल में देखकर परेशान ना हो। बिया इससे कहती है कि आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करें, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। जिस पर इसका बाप कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। इसका बाप इसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुमने परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरी छोटी सी सर्जरी होनी है और मैं बहुत जल्द तुम्हारे साथ आ जाऊंगा और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तुम यहाँ हॉस्पिटल में नहीं बल्कि घर में जाकर रहोगी। तो बिया इनकी बात मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। रात को बिया घर जाती है तो इसे अपनी माँ का एक पुराना कैम रिकॉर्डर मिलता है जो कि बैटरी ना होने की वजह से बंद पड़ा था। बिया इसका चार्जर लेने के लिए एक शॉप में जाती है। जब वो चार्जर लेकर वापिस आती है तो इसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है, लेकिन इसे नहीं पता था कि वो क्या है। बिया अपार्टमेंट तक इसका पीछा करती है, लेकिन वो चीज एक अपार्टमेंट में जाकर छुप जाती है, इसलिए बिया वापस अपनी दादी के अपार्टमेंट में चली जाती है। अगली रात जब बिया अकेली बैठकर अपनी माँ का वीडियो रिकॉर्डर देखती है तो इसमें बिया को अपनी और अपनी माँ की बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है। लेकिन अचानक इसे बाहर से शोर की आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर जाती है तो इसे वही चीज दोबारा दिखाई देती है। जब वो इन्हें देखती है तो वो चीज एक काल नामी आदमी के साथ बाहर जा रही थी, तो बिया इनका पीछा करना शुरू कर देती है। वो दोनों एक घर की दीवार फिलांग कर अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो एक बड़े से भालू से मिलते हैं जिसका नाम ब्लू था। कुछ देर बाद कॉल विंडो से बाहर आता है तो इसके साथ आई हुई वो चीज जिसका नाम ब्लॉसम है अचानक बिया के सामने आ जाती है, जिसे देखकर बिया बेहोश हो जाती है। जब बिया को होश आता है तो वो अपने अपार्टमेंट की बजाय काल के घर में थी। बिया डर जाती है और उठ के वहाँ पर रखी हुई चीजें देखने लगती है और तभी इसके पास ब्लू आता है। इसे देखकर बिया नीचे गिर जाती है। इसी वक्त ब्लॉसम भी वहाँ पर आ जाती है जिसे बिया ने काल के साथ देखा था। वो बिया को बताती है कि मेरा नाम ब्लॉसम है। ब्लॉसम ब्लू को मना करती है कि वो बिया को तंग ना करे, तो वो इसकी बात मान लेता है। इसी बीच वहाँ काल भी आ जाता है। बिया ब्लॉसम से पूछती है कि क्या तुम जैसे और भी लोग हैं, तो ब्लॉसम इसे बताती है कि हाँ, हम जैसे और भी बहुत से लोग हैं, हमें इफ कहा जाता है। जब वो इसका मतलब पूछती है तो वो बताती है कि इसका मतलब इमेजिनरी फ्रेंड है। वो बिया को बताती है कि हम छोटे बच्चों के नेचुरल फ्रेंड्स बनते हैं। बिया इनसे पूछती है तो आज रात तुम वहाँ क्या करने वाले थे, तो वो बताती है कि हम ब्लू के लिए नया बच्चा ढूंढ रहे थे ताकि ब्लू इसका इफ बन सके, क्योंकि ब्लू जिसका इफ था अब वो बड़ा हो गया है और इसे अपने इफ की जरूरत नहीं है। काल ब्लू पर गुस्सा होता है और इसे कहता है कि तुम्हें अब वापस जाना चाहिए, जिसकी वजह से ब्लू नाराज हो जाता है और वो कॉल से कहता है कि बिया अभी बच्ची है, इसे हमारे साथ रख लेते हैं। ये बात सुनकर बिया को अच्छा नहीं लगता और वो इन पर गुस्सा होती है कि वो कोई बच्ची नहीं है बल्कि बड़ी हो चुकी है और फौरन वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले दिन बिया अपने बाप से मिलने हॉस्पिटल जाती है तो वो देखती है कि ब्लू भी वहीं पर मौजूद है। बिया इससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो ब्लू से जवाब देने की बजाय उल्टा इससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। बिया इसे बताती है कि मेरा बाप इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं इसी से मिलने आई हूँ। वो इसे कहती है कि दूसरे लोग तुम्हें नहीं देख सकते, इसलिए मुझे तुमसे बातें करता देखकर लोग मुझे पागल समझेंगे। बिया इसे लेकर काल के अपार्टमेंट में आ जाती है और इसे कहती है कि मैं ये सारा ड्रामा खत्म करना चाहती हूँ, तुम लोग आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। ये सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। ब्लॉसम बिया से कहती है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम नए बच्चे ढूंढने में हमारी मदद करो ताकि हम फिर से किसी के इफ बन सकें, क्योंकि पहले हम जिनके इफ थे वो लोग अब बड़े हो चुके हैं और अब हमारी जिंदगी बिल्कुल बेमकसद हो चुकी है। बिया कॉल से पूछती है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जिस पर कॉल कहता है कि जैसे तुम चाहती हो वैसे कुछ भी नॉर्मल नहीं हो सकता। बिया को वहाँ एक मेमोरी लैंड की बुक नजर आती है जिसमें मुख्तलिफ इफ के बारे में सब कुछ लिखा गया था। बिया बुक पढ़ने के बाद कॉल से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन बिया इनके साथ मेमोरी लैंड जाती है जहाँ पर वो बहुत सारे इफ को देखती है। मेमोरी लैंड में कॉल बिया को एक बूढ़े टेडी बियर से मिलवाता है जिसका नाम लिविस है। वो लिविस को बताता है कि ये लड़की नए बच्चे ढूंढने में हमारी मदद करेगी, तो लिविस इसकी बात मान जाता है। मेमोरी लैंड से वापस आने के बाद बिया अपने बाप से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो एक बच्चे बैन से मिलती है। बिया इससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई इफ है, तो बैन मना कर देता है। बिया इससे पूछती है कि क्या तुम्हें इसकी जरूरत है, तो बैन इसे कहता है कि शायद मुझे एक
एक अच्छे इफ की जरूरत है। जिस पर बिया खुश हो जाती है। बिया दोबारा काल के साथ मेमोरी लैंड जाती है और सब इफ का इंटरव्यू करती है। इंटरव्यू के बाद कुछ इफ को लेकर काल और ब्लू के साथ हॉस्पिटल वापस आती है और बेन को बताती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रेंड्स लेकर आई हूँ, इनमें से जो भी तुम्हें अच्छा लगेगा वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। बिया और काल बारी बारी सारे इफ को बेन के सामने लाते हैं, लेकिन इसे कोई भी इफ पसंद नहीं आता और वो हर एक को रिजेक्ट कर देता है। बेन की बात सुनकर एक इफ जिसका नाम गार्डियन डॉग है वो तंग आकर बेन पर हमला कर देता है, लेकिन काल इसे पकड़ लेता है और इन सबको वापस ले जाता है। बिया मायूस होती है तो लिविस इसके पास आता है और इसे समझाता है कि शायद बेन को किसी नए दोस्त की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे कोई पसंद नहीं आया। हो सकता है कि वो चाहता हो कि वो अपने पुराने दोस्तों के साथ ही टाइम गुजारे। वो इसे समझाता है कि तुम्हें इन लोगों को याद दिलाने की कोशिश करनी चाहिए जो अब बड़े हो चुके हैं और अपने पुराने इफ को भूल चुके हैं। रात को बिया अपनी दादी से पूछती है जब आप छोटी थी तो क्या बनना चाहती थी। दादी इसे बताती है कि मैं डांसर बनना चाहती थी और तुम्हारे दादा को भी मेरा डांस बहुत ज्यादा पसंद था। दादी इसे बताती है कि मैंने एक थिएटर में भी परफॉर्म किया था जहाँ सिर्फ कुछ लोगों को ही परफॉर्म करने का मौका मिलता है और मैं कामयाब भी हुई थी। वो बिया को अपनी एक फोटो दिखाती है जिसमें वो डांस कर रही थी। इस फोटो में बिया को इसकी दादी के पीछे ब्लॉसम भी दिखाई देती है तो वो हैरान हो जाती है। ये देखकर इसे लिविस की बात याद आती है और वो काल के घर वापस आ जाती है और ब्लॉसम से पूछती है कि क्या तुम मेरी दादी की इफ थी। तो ब्लॉसम इसे बताती है कि हाँ मैं तुम्हारी दादी की इफ थी, लेकिन अब वो मुझे भूल चुकी हैं। बिया इसे कहती है कि मैं तुम्हें इनसे मिलवाना चाहती हूँ। ब्लॉसम कहती है कि मैं रोज इन्हें देखती हूँ और इनके साथ रहती हूँ, लेकिन अब वो मुझे नहीं देख सकती। बिया हार नहीं मानती और ब्लॉसम के साथ अपनी दादी के अपार्टमेंट में जाती है। वो अपनी दादी का पसंदीदा म्यूजिक चलाकर सोफे के पीछे छुप जाती है। म्यूजिक की आवाज सुनकर दादी वहाँ पर आ जाती है और बिया को आवाज देना शुरू कर देती है, लेकिन बिया इन्हें कोई जवाब नहीं देती। तो दादी म्यूजिक पर डांस करने लगती है। इन्हें डांस करता देखकर ब्लॉसम भी इनके साथ डांस करना शुरू कर देती है। तो दादी को ब्लॉसम के बारे में याद आने लगता है। ये देखकर बिया की हिम्मत और बढ़ जाती है और अब वो दादी को ब्लॉसम के बारे में याद करवाने के बाद ब्लू के दोस्त जेरेमी को ढूंढती है और वो इसके सामने वही चीजें खाना शुरू कर देती है जो वो अपने इस ब्लू के साथ बचपन में खाया करता था। इसे ये चीजें खाता देखकर जेरेमी को ब्लू की याद आने लगती है, जिस पर ब्लू बहुत खुश होता है। रात को बिया घर जाती है तो इसकी दादी इसे बताती है कि तुम्हारे बाप की हालत ठीक नहीं है, इसलिए हमें हॉस्पिटल जाना होगा। इनकी बात सुनकर बिया काल के पास जाती है और इसे कहती है कि मैं अपने बाप को मरता हुआ नहीं देख सकती, तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो काल इसे हौसला देकर अपने बाप से मिलने के लिए भेज देता है और बिया अपनी दादी के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो जाकर देखती है कि हॉस्पिटल में सब भी फाए हुए थे। वो अपने बाप के कमरे में जाती है तो देखती है कि इसका बाप बेहोश पड़ा था। वो इन्हें इस हाल में देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि आप मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहते हैं। मेरा इस दुनिया में आपके अलावा और कोई नहीं है और आपके साथ ही मैं सबसे ज्यादा सेफ फील करती हूँ और आप मुझे इतनी जल्दी कैसे छोड़ के जा सकते हैं। वो ये सब कहकर रोने लगती है कि इतने में इसके बाप को होश आ जाता है और वो बिया के साथ मजाक करना शुरू कर देता है। ये सब देखकर बिया बहुत खुश होती है और अपने बाप को गले लगा लेती है। हॉस्पिटल से वापस आकर वो काल के घर जाती है ताकि इसका शुक्रिया अदा कर सके। जब वो दरवाजा नॉक करती है तो अंदर से कोई बाहर नहीं आता, लेकिन साथ वाले घर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और इसे बताती है कि यहाँ कोई नहीं रहता बल्कि ये तो एक स्टोर रूम है। ये सुनकर बिया परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर इसका बाप भी हॉस्पिटल से वापस आ जाता है और बिया इनके साथ अपने घर वापस जाने लगती है। तो जब वो कार में अपना सामान रख रही थी तो इसे अपनी फैमिली की एक पेंटिंग मिलती है जो कि इसने बचपन में बनाई थी। वो देखती है कि असल में काल इसके बचपन का इफ था। ये देखकर बिया दोबारा इसी अपार्टमेंट में वापस भाग जाती है और आंखें बंद करके काल से बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें भूल गई थी लेकिन अब मुझे याद आ चुका है और वो इससे माफी भी मांगती है। जब वो आंखें खोलती है तो सामने काल और बाकी सारे इफ दिखाई देते हैं और वो काल के गले लग जाती है। वो अपने बाप के साथ वहाँ से चली जाती है। दादी को भी ब्लॉसम नजर आ जाती है जिसे देखकर वो कहती है कि अब हमें भी अंदर चलना चाहिए। तो ब्लॉसम भी बहुत खुश हो जाती है कि इन्हें मैं नजर आ रही हूँ। इधर काल ने सभी इफ को अपने पुराने दोस्तों से मिलाना शुरू कर दिया था जो बड़े हो चुके थे और आखिर में काल बेन को भी इसके इफ से मिलवा देता है जो कि एक ड्रैगन था। दोस्तों अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।